हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एसएयू की। सो गाइज, इनकी तरफ से नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फॉर मास्टर्स एज वेल एज फॉर रिसर्च प्रोग्राम। सो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएचडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को। अगर आपको दूसरे प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो आप उसे वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे शेयर कर दीजिएगा, इसे लाइक भी कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें विजिट करना होता है एंड ऑफिशियल वेबसाइट इज sau.int। सो बेसिकली ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो सार्क नेशंस हैं उनके स्टूडेंट्स को जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं या एडमिशन्स ऑफर किए जाते हैं। ओके, सो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। देन यहाँ पे न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स में यू कैन सी एडमिशन्स ओपन। सो डायरेक्टली हम इसी पे क्लिक कर लेते हैं। डेडिकेटेड पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें हमें बाकी इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। सो हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस है। सो आप इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो एंट्रेंस टेस्ट कब है? एंट्रेंस टेस्ट ऑन 14 एंड 15 मई 2022, 14-15 मई को होना है। अप्लाई बाय 21 अप्रैल। सो 21 अप्रैल से पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। क्लासेस बिगिन होंगी फ्रॉम 26 जुलाई 2022। एंड देन overview है that SAU is an international university established by the governments of 8 member nations of SAARC. What is SAARC? So SAARC is the South Asian Association for Regional Cooperation. Right, so इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका मेंबर कंट्रीज़ हैं, SAARC के मेंबर्स हैं। एंड उन्हीं के जो 8 मेंबर नेशंस हैं उन्होंने मिलकर के बेसिकली इस्टेब्लिश की है ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। एंड PhD लेवल के प्रोग्राम्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम्स होते हैं। किस किस सब्जेक्ट में ब्रॉडली कह सकते हैं? सो मैथ्स, बायोटेक, देन कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, IR, लीगल स्टडीज़ एंड सोशियोलॉजी। राइट, देन है यहाँ पे मास्टर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। उससे पहले यू कैन सी दैट यूनिवर्सिटी करेंटली फंक्शंस फ्रॉम इट्स अकबर भवन कैंपस जो कि चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में है। एंड 100 एकड़ का एक और कैंपस बन रहा है मैदानगढ़ी साउथ दिल्ली में, वहाँ पे मूव भी करेगी, बट अभी के लिए चाणक्यपुरी में है कैंपस। ओके, सो मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम का जो ये डिटेल है उसे हम स्किप करेंगे एंड हम देखेंगे एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। सो अभी लिस्ट दी हुई है एंड इसमें बाकी प्रोसीजर इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। सो सबसे पहले यू कैन सी फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस। सो PhD इन मैथमेटिक्स 6 ओवरऑल सीट्स हैं। देन देखिए यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा मैथ्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, सैम्पल क्वेश्चंस भी यहाँ पे गिवन है, सो आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं। जैसे नाम, सबसे पहले है PhD इन मैथ्स एंड PhD इन कंप्यूटर साइंस 6 सीट्स, PhD इन बायोटेक अगेन 6 सीट्स, इकोनॉमिक्स अगेन 6, देन IR में 6, सोशियोलॉजी 6 एंड लीगल स्टडीज़ में भी 6 सीट्स हैं। सो बस हम एक डिपार्टमेंट पे विजिट करते हैं। बाकी अगर आप जिस भी डिपार्टमेंट में इनफैक्ट इंटरेस्टेड हो आप उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स के इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, देन ये डेडिकेटेड पोर्टल ओपन हो जाएगा, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं उनके आप ईमेल ID एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स को भी देख सकते हैं। इसी तरह बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के लिए है। देन प्रोसीजर एंड डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे यू कैन सी बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस है। क्राइटेरिया क्या है? सो मिनिमम 17 ईयर्स का आपने एजुकेशन किया हो, मास्टर्स डिग्री हो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स, ऑपरेशंस, रिसर्च, फिजिक्स या फिर इक्विवेलेंट डिग्री हो, साथ में 55% ऑफ मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। प्रोसीजर क्या है? सो एंट्रेंस होगा, उसे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा। दोनों में 50-50% अगर आपके होते हैं सेपरेटली तो उस केस में बेसिकली मेरिट लिस्ट में आप आएंगे। ठीक है, सो 50% अगर आपको मिलेंगे एंट्रेंस टेस्ट में तो उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। एडमिशन के लिए क्वालिफाई तब करेंगे जब दोनों में 50% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देन है फॉर्मेट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट पेपर। सो 2 आवर्स का होगा, 50 MCQs होंगे। ये सभी एरियाज हैं एंड आई थिंक ये प्रेफरेंस होगी। सो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज ऑप्टिंग फॉर द रिसर्च इन द फॉलोइंग एरियाज। तो देखिए आप किसी भी एरिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एरिया दिए हुए हैं, बट इनमें से किसी एरिया में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, सो नाउ एरियाज़ की बात करें तो देखिए वैसे अगर आप मैथ्स के हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा तो आप एरियाज़ देख लीजिएगा जिस भी सब्जेक्ट के आप हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स, येस नेगेटिव मार्किंग है। सो MCQs जो होंगे, ठीक है, उसमें अगर गलत होता है सो 1/4 मार्क जो है वो डिडक्ट होगा। इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन है, सो 5 टाइम्स नंबर ऑफ सीट्स जितनी है उसमें उतने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा।
देन लिखा है सेपरेट मेरिट लिस्ट आएगी उन मेंबर्स के। बेसिकली देखिए 2 लिस्ट होंगी, कैंडिडेट जो इंडिया के हैं उनकी अलग होगी एंड बाकी सार्क कंट्रीज़ के हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिया, सो उनकी लिस्ट अलग होगी, राइट। देन यहाँ पे एरिया है एंट्रेंस टेस्ट में जिससे क्वेश्चंस आएंगे, सो आप इन एरियाज़ को देख सकते हैं। इसी तरह से आप जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हो उससे रिलेटेड आप जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा एंट्रेंस टेस्ट पेपर को। देन यहाँ बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट नहीं किया है, अभी आप लास्ट सेम में हैं, लास्ट ईयर में है, तो उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस याद रखिएगा 10 अगस्त 2022 से पहले आपको सारे मार्कशीट्स वगैरह सबमिट करने होंगे, राइट। देन यहाँ प्रोसीजर है 50% मार्क्स लाने वाला, पॉइंट यहीं पे लिखा है। ट्रैवल सब्सिडी मिलती है, मैक्सिमम 5000 मिल सकता है, उससे कम ही मिलेगा ऑब्वियसली, इट विल डिपेंड कि आपका एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट कितना है शॉर्टेस्ट रूट का, ठीक है। देन प्री पीएचडी कोर्स वर्क होगा जो मैंडेटरी होगा सभी कैंडिडेट्स के लिए, 2 सेम में उसे फॉलो किया जाएगा, 16 क्रेडिट्स का होगा, वो इन्फॉर्मेशन है। देन सीजीपीए अगर 5 से कम है तो आपको फेल माना जाएगा, दैट इज़ कोर्स वर्क के बाद, या ये जो प्री पीएचडी कोर्स वर्क था उसमें, सो उस केस में आपको लीव करनी होगी यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो इसे आप देख लीजिएगा। पीएचडी का टेन्योर 5 ईयर्स का है एंड यहाँ पे इसी तरह की बाकी भी इंफॉर्मेशंस गिवन है, राइट। सो मिनिमम रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट 2 ईयर्स के, एडमिशन के बाद 2 ईयर्स आपको रह करके पीएचडी करना होगा। देन आप सैबैटिकल वगैरह लेकर के अपना जो भी चाहें काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेडलाइन, सो डेडलाइन 21 अप्रैल है, एप्लीकेशन फ़ी वगैरह है, सो सार्क रीजन में ही होगा एंट्रेंस टेस्ट, वो आपको बाद में पता चलता है एडमिट कार्ड जब आता है। 14-15 मई को होगा एंड फ़ी कितनी है, सो इट इज़ $10 एंड INR 750 रुपीज़, ओके। सो ये एप्लीकेशन फ़ी है। देन एंट्रेंस टेस्ट का सेशन लिखा है, सो पीएचडी बायोटेक का मॉर्निंग सेशन में होगा 14 मई को ही आफ्टरनून सेशन में पीएचडी IR एंड इवनिंग सेशन में होगा पीएचडी CS। 15 मई को पीएचडी मैथ्स है आफ्टरनून सेशन में, सोशियोलॉजी भी आफ्टरनून में है, इवनिंग में लीगल स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे टाइम शेड्यूल दिया हुआ है, सो हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में मॉर्निंग शिफ्ट का मतलब 9:30 AM to 11:30 AM, आफ्टरनून इज़ 12:30 PM to 2:30 PM एंड इवनिंग इज़ 3:30 PM to 5:30 PM, ओके। देन एंट्रेंस टेस्ट सेंटर्स पे ही होगा, ऑफलाइन मोड होता है, बेसिक ऑफलाइन इन द सेंस आपको जा करके देना है, उस सेंस में बोल रहे हैं। सो यस, ये हो गई इन्फॉर्मेशन। एंड देन यहाँ टेस्ट सेंटर्स हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं, इनमें से ही कोई आप ऑप्ट करेंगे एंड देन वहाँ पे आपका सेंटर होगा, सो आप इसे देख लीजिएगा। मेजर सिटीज़ तो यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये अहमदाबाद, जम्मू, बेंगलोर, कोलकाता, भोपाल, लखनऊ, भुवनेश्वर, मुंबई, देन चंडीगढ़ पंजाब, चेन्नई, पुणे, कोची, रायपुर, देहरादून, रांची, दिल्ली NCR, देन शिमला, गोवा, श्रीनगर, गुवाहाटी, सूरत, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, इंदौर, वाराणसी, जयपुर एंड वाइजैग, ये आपकी कंट्रीज़ है। देन कंट्री वाइज कोटा है, 50% सीट्स हैं इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए, ठीक है। मास्टर लेवल प्रोग्राम में ये मास्टर्स का था, पीएचडी में भी वही है, 50% सीट्स इंडियन के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एंड बाकी 50 बाकी जो सार्क कंट्रीज़ हैं उनके लिए। ना नेक्स्ट एडमिशन प्रोसीजर है, नॉन सार्क कंट्रीज़ के लिए रिफंड पॉलिसी वगैरह भी दिया है, ट्यूशन फ़ी दिया हुआ है। सो सार्क स्टूडेंट्स के लिए $440 है पर सेम, डे स्कॉलर्स के लिए है और बोर्डर्स के लिए इट इज़ $500, ओके। सो बाकी भी आप ऐड करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ट्यूशन फ़ी वेवर एंड स्कॉलरशिप फाइनेंशियल सपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सो हम इसे देखते हैं। उससे पहले मेडिकल फैसिलिटीज़ और बाकी इन्फॉर्मेशंस भी यहाँ पे है। सो एक बार हम देख लेते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के रूल्स को बिफोर साइनिंग ऑफ। सो गाइज एक्चुअली यहाँ पे कोई भी अभी अपडेट नहीं है, टू बी अनाउंस लिखा है, सो आप चेक करते रहिएगा जब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले। एंड येस, तो आई थिंक दैट इज़ इट, ये इन्फॉर्मेशन थी। एंड अगर कोई और इशू है तो आप बताइएगा, अदरवाइज आई थिंक ईमेल आईडी भी कहीं पे गिवन है, सो आप इन्हें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ओके। एंड गाइज वन मोर थिंग, अप्लाई कैसे करना है। सो यहाँ पे ये जो सेक्शन पहले मैंने बताया इसमें से और भी इन्फॉर्मेशन है, और लास्ट ऑप्शन अप्लाई नाउ का है। सो अभी आई थिंक लैंडस्केप मोड की वजह से दिख नहीं रहा है, बट स्कॉलरशिप के नीचे आपको अप्लाई नाउ का रेड कलर एक टैब मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके पोर्टल पे एक्सेस कर सकते हैं। अभी आपको मैं ओपन करके दिखा दे रही हूँ एंड आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यस, ये है एप्लीकेशन पोर्टल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लॉगिन आप कर सकते हैं, कैंडिडेट लॉगिन के इस ऑप्शन पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, ओके। सो आई थिंक यस दैट इज़ इट। बाकी यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन है, सो सेम ही है, बट आप इसे चाहें तो देख सकते हैं। सो यस, यहाँ पे डिटेल्स भी हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर कोई इशू है। एंड यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।